दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनमें से कितने अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हुए हैं। दिव्यांग बच्चों को बच्चियों को पढ़ा सके, उसकी अधियाचना हमने पुनः उसकी समीक्षा करके बीपीएससी को भेज दी है। जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम होंगे, उनकी संख्या 7,000 से ज्यादा होगी। बाहरी जो व्यक्ति हैं दिव्यांग का 121 व्यक्तियों को, दिव्यांगों को बहाली की गई है दूसरे राज्यों के लोगों का। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान खूब हंगामे हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज जब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र डोमिसाइल नीति को लागू करने की बात कह रहे थे और किस तरीके से बिहार भर में दिव्यांग शिक्षकों की बहाली को लेकर जो है मामला उठाया सदन में, और शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है और कहा है कि हमने बीपीएससी से आग्रह किया है कि जितने भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनकी बहाली जो है वो जल्द से जल्द कराई जाए और इसको लेकर नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी जारी की जाए। सबसे पहले आप सदन के अंदर के पूरा वीडियो को देखिए, किस तरीके से भाई वीरेंद्र जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं होने की वजह से जो है बिहार बेरोजगार का बेरोजगार ही रह गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो जवाब आया है वो भेग है, पूरक, और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समान प्रशासन का संकल्प जो जवाब में उल्लेखित है उसको स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को हमने पुनः समीक्षा की थी उस आदेश के आलोक में समान प्रशासन का, और जो कोर्ट से भी एक आदेश पारित हुआ था उसके आलोक में भी। तो कुल मिलाकर के अब जो हम लोगों ने आंकड़ा पाया है वो 7,000 से कुछ ज्यादा है, और उसकी ताकि वैसे शिक्षकों को जो दिव्यांग बच्चों को बच्चियों को पढ़ा सके, उसकी अधियाचना हमने पुनः उसकी समीक्षा करके बीपीएससी को भेज दी है कि वो शिक्षक जो क्वालिफाई करेंगे बीपीएससी के थ्रू, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम होंगे, उनकी संख्या 7,000 से ज्यादा होगी। तो समान प्रशासन का जो निर्देश है और माननीय उच्च न्यायालय का भी एक निर्देश था, वहां भी एक रिट हुआ था, दोनों मिला करके हम लोगों ने इसको समीक्षा की है और भेज दिया है। और हम लोगों ने पुनः आग्रह किया है कि बीपीएससी जल्द से जल्द उनका प्रकाशन करे, उनके नियुक्ति के जो भी प्रक्रिया है, ताकि हम उनको विभाग में ले सकें। आपका काम तो हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले ही मैंने कहा कि जवाब में भेग है सरकार का जवाब, और डोमिसाइल नीति लागू करना था, और बाहरी जो व्यक्ति है दिव्यांग का उसमें 121 व्यक्तियों को, दिव्यांगों को बहाली की गई है दूसरे राज्यों के लोगों का, और इस राज्य में केवल 44 व्यक्तियों को ही बहाली की गई है। तो सरकार का जो नीति है उसका उल्लंघन, खुला उल्लंघन है कि दूसरे राज्यों के दिव्यांगों को, हाँ, सरकार स्पष्ट करे कि जिन 121 दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनमें से कितने अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ किसी नीति का। जो नीतियां बनी थी पूर्व में जो नियुक्तियों की, तो उसी का अनुपालन हुआ है। जहां तक उसमें उन्होंने डाटा मांगा है अलग अलग कैटेगरी का, मैं आपको अलग से दे दूंगा, लेकिन जो नीति निर्धारित है उसी के तहत नियुक्तियां हुई है। ये अलग बात है कि वहां पर संख्या ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने पुनः समीक्षा की, जैसा कि हमने बताया कि 7,000 से ज्यादा इस बार हम लोग नियुक्तियां करेंगे। और जो डोमिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में अभी तत्काल वो लागू नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, और समाचार पत्रों में भी निकला था, और जो समाचार पत्र में निकला था उसी के आलोक में हमने यह प्रश्न किया था। तो इसलिए जवाब दिया उन्होंने। नहीं, वो कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति का हमारा कोई विचार नहीं है। तो आपकी सरकार ने विचार किया कि हम अपने राज्य के दिव्यांगों को प्राथमिकता देंगे। आपने प्राथमिकता कहाँ दिया? दूसरे राज्यों के 121 अभ्यर्थियों को आपने प्राथमिकता दिया। टीचर में भी वही हाल हुआ, दूसरे के राज्य के लोग चले आए
और इस राज्य का बेरोजगार बेरोजगार ही रह गया। मैं तो पूछा सर, लेकिन उसका जवाब वो सही नहीं दे पाए ना। कि समीक्षा क्या है, सरकार राज्य के कितने दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन 36 और लंबवत आरक्षण कोटि के तहत किया है, वर्ग वाइज स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जो उसमें आरक्षण नीति का अक्षरशः पालन हुआ है और उसका हम आपको ब्रेकअप दे देंगे, और आगे जो हम लोग 7,000 से ज्यादा नियुक्तियां करेंगे बीपीएससी में, उसका भी हम लोग अनुपालन उसमें करेंगे। और जहां तक डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, उसमें जो इस तरह की कही जा रही कि बातें कि 70% या 80% दूसरे राज्य के, ये गलत है। जो हम लोगों ने अभी तक TRE3 वगैरह में देखा है तो 20-22% का है, 80% करीब यहीं के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी भी मंत्री जी सरकार के निर्देश का और संकल्प का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं, आप कैसे जवाब? नहीं सर, ये प्रॉपर्टी हो गई विधान सदन की। और आप हमारे क्वेश्चन को हमेशा कहा जाता है कि अध्यक्ष महोदय को मैं भेजवा दूंगा, सदस्य को भेजवा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों नहीं होता? हमने प्रश्न किया है और ये सदन की प्रॉपर्टी हो गई। सदन की प्रॉपर्टी होती है, हमको भेजवाए। अभी स्पष्ट करें, अब कल क्या होगा, सदन खत्म होगा, मंत्री जी से भेंट होगी कि नहीं होगी, कौन जानता है? बिल्कुल होगी। नहीं होगी ना? होगी। इसलिए हमने जो प्रश्न किया है, उसका आप जब भी भेंट करना चाहे, कब नहीं भेंट हुई है आपसे, आप बता दें। जब प्रश्न करते हैं, और पहले भी बहुत बार भेंट हो चुकी है दूसरे परिस्थितियों में। दोनों मिले हुए नहीं, ये सदन की प्रॉपर्टी है, ये सदन की प्रॉपर्टी आपको भिजवा देंगे, ऐसा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये बिहार के बेरोजगार दिव्यांगों का मामला है। अगर दिव्यांगों का भी सही चयन आप नहीं करते हैं, आरक्षण का प्रावधान नहीं करते हैं, तो हम समझते हैं कि आप दिव्यांगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और नहीं, ये भाषण नहीं सर, ये स्पष्ट उत्तर नहीं हुआ। ज्योति देवी, बैठिए, हो गया, पूरा हो गया। तो आपने सदन के अंदर के वीडियो को देखा, जिसमें भाई वीरेंद्र एक तरफ जहां सवाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि डोमिसाइल नीति कब लागू होगी। डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने की वजह से जो है बिहार बेरोजगार ही हैं और किसी और राज्य के जो लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी नौकरी हो रही है, चाहे शिक्षकों की बहाली हो या फिर कोई और सेक्टर हो। इन तमाम सेक्टरों में जो है डोमिसाइल नीति नहीं लागू है, जिसकी वजह से जो है अन्य राज्यों के स्टूडेंट आते हैं, उनकी नौकरी हो जाती है और बिहार के लोग बेरोजगार ही रहते हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि जितने भी 7,000 दिव्यांग शिक्षकों की बहाली होने वाली है, उनकी बहाली हम जल्द से जल्द कराएंगे। और डोमिसाइल नीति लागू करने की बात को उन्होंने कहा है कि तत्काल ये नहीं हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।